गुजरात में हमेशा दो तरफा मुकाबला रहा है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। 2 दशक से ज्यादा समय से बीजेपी का वहां पर कब्जा है और एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। ऐसे में आप कैसे करेंगे बीजेपी का मुकाबला गुजरात को लेकर, जो अभी से आप लोग इतने ज्यादा उत्साहित होने लगे हैं? देखिए मुझे लगता है हमने पंजाब में भी लोगों को कहा कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। आपने सभी पार्टियों को देख लिया, उनके पास आइडियाज नहीं है। हम गुजरात में जाके वही कह रहे हैं कि आपने 25 साल बीजेपी को मौका दिया, अब बीजेपी करने को कुछ नहीं है, जो कुछ करना होता तो कर चुका होता। अब हमें एक मौका दो, हमारे पास नए आइडियाज है। हमने दिल्ली में इंप्लीमेंट करके दिखाया है हमने, हम पंजाब में इंप्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। आप गुजरात में मौका दीजिए। यही बात लेकिन यूपी उत्तराखंड की जनता क्यों खारिज कर देती है संजीव झा जी? अगर व्यवहारिक तौर पर हम बात करें, आ रही हो संगीत रागी जी, यूपी उत्तराखंड की जनता इसी बात को कि एक बार केजरीवाल मॉडल को मौका दें क्यों खारिज कर देती है? 1% वोट भी आपको नहीं मिला है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि हम पहली बार, चित्रा जी, हम पहली बार एक बात बताइए कि 10 साल में आपने किसी पार्टी का ये ग्रोथ देखा है कि 2 स्टेट में उसका सरकार बन जाए? एक स्टेट में हमारे 2 एमएलए जीत के आ गए हैं। हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। एक बात समझिए, संगठनात्मक तौर पर हम नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन गुजरात में हमने, सूरत में चुनाव लड़के हम अपोजिशन में रहे हैं। पूरे गुजरात में हमारी मजबूत संगठन है। हमारे लोग, चूंकि हो सकता है उत्तराखंड में हमारे पास इतने लोग नहीं जो घर घर जाकर कह पाए इन बात को, लेकिन गुजरात में हमारे पास लोग हैं जो घर घर जाकर ये बात कह सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए। आपने 25 साल बीजेपी को दे दिया। आपने कांग्रेस को ही पहले मौका दे दिया। हमें मौका दीजिए, हम आपको एक नया और बेहतर गुजरात बना करके देंगे। आज गुजरात में शिक्षा का क्या हाल है, आप बेहतर बनाने का दावा कर रहे हैं गुजरात को संगीत रागी जी। अभी से तैयारी और नजरें अब गुजरात पर। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात या अन्य प्रांतों में खतरा कांग्रेस पार्टी के लिए है। और मैं सिरसा जी के इस विश्लेषण से बिल्कुल सहमत हूं कि गुजरात में यदि आम आदमी पार्टी आती है तो उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। ये बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे साबित होंगे या नहीं साबित होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पंजाब का मॉडल उनका कितना सक्सेसफुल होता है। दिल्ली की स्थिति और पंजाब की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ आप कोई भी अपनी खामियों का ठिकरा जो है वो केंद्र सरकार पर ठोक देते थे और आप कॉरपोरेशन पर ठोक देते थे। ये स्थिति आपको पंजाब में नहीं मिलेगी। आप जिन रेत माफियों को, शराब माफियों को, जो है ट्रांसपोर्ट माफियों की बात कर रहे हैं, साथ साथ सिक्योरिटी, वो एक बॉर्डर एरियाज भी है, सिक्योरिटी चैलेंजेस वहाँ अलग हैं। यहाँ पर एक सरप्लस बजट में आप काम करते हैं। पंजाब में वो स्थिति नहीं है। पंजाब में आपके सामने समस्या ये रहेगी कि किसानों का उनको एमएसपी देना भी है, आप किसानों को मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन जो गरीब हैं उनको देना है, बेरोजगारी खत्म करनी है। तो स्थितियां इतनी सरल नहीं रहेगी जितना अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त अरविंद केजरीवाल भगवंत मान नहीं है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया के लोग इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। और मुझे यही चीजें हैं कि यदि पंजाब के अंदर जो कह रहे हैं, जहां तक आप गुजरात से तुलना करते हैं तो गुजरात पंजाब से भी बहुत कई गुना आगे हैं। ये आप नहीं कह सकते हैं। गुजरात के अंदर आप उनके विश्वविद्यालयों को देख लीजिए, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, रिसर्च सेंटर देख लीजिए, वो दुनिया के प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित जो कैंपस है उनको वो पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए उनकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं। आप गांव को देख लीजिए, उनको रोड्स को देख लीजिए, बिजली को देख लीजिए, किसानों की आय देख लीजिए, आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। इसलिए पंजाब के अंदर ठीक है, जो भ्रष्टाचार था वो चीजें थी, एक आपके लिए रास्ता क्लियर कर लिया। लेकिन संजीव जी, मैं आपको कह सकता हूं, आप गुजरात गए होंगे, नहीं है तो आप एक बार जरूर जाकर के देखिए, वहां की स्थितियां बिल्कुल अलग है। गांव तक ऐसा लगता है जैसे हम एक सेमी अर्बन क्षेत्र में आ गए हैं। इतना विकास वहां पर। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन संजीव झा जी, संगीत रागी बता रहे हैं कि वहां पर सिर्फ मोदी मॉडल ही चलता है, सिर्फ उन्हीं का नाम चलता है। और उनका यह भी कहना है कि अगर आप वहां पर चुनौती बनने की कोशिश करेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी का वोट काटेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, एक बात बता दूं, मैं म्युनिसिपल चुनाव में सूरत में 1 महीने था और मैं सूरत की गलियों में गया था, मैं अहमदाबाद में गया था, मैं अहमदनगर में गया था, मैं बड़ौदा में गया था। मैंने खूब गुजरात घूमा। अब मैं सूरत की ही बात करूं कि सूरत नदी के किनारे बसा हुआ शहर, लेकिन पानी वहां पे महंगा है। मैं ये कहते हैं कि वहां बिजली की खूब व्यवस्था है। आप ग्रामीण इलाके में चले जाइए, बिजली की क्या स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। शिक्षा के कह रहे हैं कि शिक्षा बहुत, संगीत रागी जी
शिक्षाविद हैं, मुझे लगता है कि इनको मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्राइवेट अगर इंस्टीट्यूट कॉलेज छोड़ दीजिए तो सरकारी शिक्षा का बहुत बुरे हालात है वहां पे, अस्पतालों के बहुत बुरे हालात है वहां पे। तो मुझे यह लगता है, और देखिए चूंकि कांग्रेस पे लोगों का भरोसा नहीं है इसलिए बीजेपी वहां जीत कर आती रही है। और अभी भी जो परिणाम आप देखें तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट पड़ रही है, लोग कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर रहे। लोग ये समझते हैं कि अगर कांग्रेस को वोट करेंगे तो इनडायरेक्ट में वोट बीजेपी में चला जाता है, बाद में उठ के बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो भरोसा नहीं रहा, बार-बार क्रेडिबल सूरत पार्टी पर आप नहीं रही सबसे है। आम ज्यादा आदमी जोर दे रहे हैं पार्टी संजीव क्रेडिबिलिटी जी, है लेकिन और मुझे याद क्रेडिबल आता है और मुझे लगता है कि 2017 सूरत में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था सरकार के खिलाफ, लेकिन जब विधानसभा के रिजल्ट आते हैं तो पूरी की पूरी 16 की 16 सीटें वहां की जनता बीजेपी के खाते में डाल देती है। तो भरोसा कैसे पैदा करेंगे आप? सूरत का जिक्र कर रहे हैं बार बार। तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए चूंकि क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की नहीं रही, कांग्रेस पे भरोसा नहीं रहा, आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी है, आम आदमी पार्टी के कामों पे भरोसा है, और आम आदमी पार्टी के नेता पे लोगों को भरोसा साहब, है। इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा है, उसके नेतृत्व पर भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को लोग विकल्प नहीं मानते हैं, इसलिए गुजरात में विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगी। सिरसा साहब, देखिए, मैं पहले तो एक बात आपको चित्रा जी कहना चाहता हूं, और यहाँ पे जो आपके प्रवक्ता भी बैठे हैं और कांग्रेस के भी, एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि गुजरात के लोग जो गुजराती भाई हैं, मैं आज उनको एक बात के लिए सलाम करता हूं और हम सबको ये बात सीखनी भी चाहिए उनसे। वो अपने लीडर को इतना मान सम्मान देते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी बोलकर देश में कहीं भी नरेंद्र मोदी जी को दुनिया में जाने का मौका मिलता तो अगली कतार में वहां पे गुजरात के लोग गुजराती खड़े, क्योंकि वो ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कारण पूरी दुनिया के अंदर गुजरातियों का परचम ऊंचा हुआ है। ये बात उनसे सीखने की है कि अगर उनकी कम्युनिटी का, अगर उनके स्टेट का कोई आगे आया है और उसने अगर स्टेट को बदला है तो उसको मान महसूस करते हैं, उसका वो धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, देखिए अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, वो उनको एक, मैं माफ करना, मैं अल्फाज ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर सच्चाई बोलनी पड़ती है, वो नौटंकीबाज करके नौटंकी ड्रामा करते हैं। संजीव जी को याद होगा विधानसभा के अंदर एक यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्ताव लेके आए थे, अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े भाषण दिए और उन्होंने मनीष सिसोदिया जी ने बड़ा बताया जी ऐसी होती है, अमेरिका में ऐसा है, जर्मन में ऐसा है। फिर मैंने उनको पढ़ के बताया भी अभी तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की जगह भी नहीं है तुम्हारे पास, और जो जगह तुम्हारे पास है वो रिज में है, तुम्हारे इसमें लिखा हुआ है, और रिज में आगे लिखा है कि अगर हम ये नई जगह भी ढूंढने का प्रोसेस शुरू नहीं किया। ये बात मेरी वीडियो में बहुत प्रचलित हुई। इस तरह की ये लोग, मैंने जो पहले भी कहा था, ये वो लोग हैं जो गंजे को कहकर कंघी बेच देते हैं कि भाई तेरे बहुत सुंदर बाल हैं और तेरे बहुत अच्छे बाल आएंगे, ये कंघी का इस्तेमाल कर। वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन गुजरात का मॉडल जो है वो सही मायनों में किसी पे दोष विदोष लगाने का मॉडल नहीं है। ये कहने का नहीं है मोदी मुझे काम नहीं करने देता, योगी मुझे काम नहीं करने देता, अमित शाह मुझे काम। वो मॉडल क्या है कि ये हमारा स्टेट है, हमने स्टेट को सुंदर बनाना है, बेस्ट एजुकेशन लेके आनी है। साबरमती के किनारे पर जाकर देखो, मैं अपने सिख भाइयों के बारे में आपको बता सकता हूं, वहां पे ऐसी नौबत है कि वो कहते हैं कि रात को 2 बजे भी अगर कोई बहन बेटी अकेली जाए तो उसको ये चिंता नहीं है कि उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो सकता है या उसकी चेन को भी कोई हाथ डाल सकता है। और दिल्ली का आप हालात देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जरूर आज ये कहना चाहता हूं, और मैं हम टीवी चैनल पे चित्रा जी मैं जरूर कहूंगा बीजेपी को भी कि जिस दिन चुनाव आए गुजरात के, मैं आपकी डिबेट पर बैठूं और आपको ये बात याद कराऊं। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं, नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम के ऊपर गुजरात के लोग अगर आज इतनी सीटें हैं, मैं दावे से कहता हूं 10-20% ऐड कराकर भेजेंगे, माइनस करा के। उनको पता है सूबा भी डेवलप किया है, स्टेट की डेवलपमेंट तो की है, लेकिन गुजरात का परचम दुनिया में लहराया है, इसके लिए वहां के लोग उनको पूजने का काम करते हैं। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी सोच है जो हर एक स्टेट के लीडरशिप के लिए होनी चाहिए।